अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़वान अशरफ। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ा गुस्सा है और उन्हें गुस्सा इस बात के ऊपर है कि 28वीं तरमीम करने के लिए इनको कहा जा रहा है और ये आगे से बहानेबाजी कर रहे हैं, ये आगे से झूठ बोल रहे हैं, ये आगे से दो नंबरियाँ कर रहे हैं, ये आगे से फिल्में चला रहे हैं कि जिस काम के लिए इनको ला के बिठाया गया। देखिए इनको किस मकसद के लिए ला के बिठाया। इन्होंने कोई महंगाई ख़त्म करनी, बेरोज़गारी ख़त्म करनी, मुल्क की हालात ठीक करने, नहीं ना, इनको ला के बिठाया गया इस मकसद के लिए कि ये आएंगे तो मुल्क के अंदर जो गवर्नेंस का निज़ाम है, मॉडल है, उसको चेंज किया जाए, इनके ज़रिए से इनके कंधे पर रख कर बंदूक चलाई जाए, तरमीम की जाए, इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल कंट्रोल कर लें और इनको फारिग कर दिया जाए ताकि फिर 3-4 साल इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क को चला सके। ये है पीछे मकसद। अब आप समझें, ग्रैंड जो प्लान था, एजेंडा था, वो ये था। तो अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ उस दिन से लेके आज तक जो भी इसके अंदर हुआ है वो इस ग्रैंड एजेंडे का प्लान का हिस्सा था। और आखिरकार 2 साल, 3 साल, 4 साल गुजारने के बाद वो स्टेज आ गई। अब अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले रेजिस्ट कर रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी रेजिस्टेंस दिखाए, इनके पछवाड़े के ऊपर छितर मारे जाएंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बड़े किस्से में है। मैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है तो आपके साथ में शेयर करता हूँ। नंबर 2, जो आगे सूरत हाल बनने जा रही है उसमें क्या कोई इमरान खान की वापसी का, इमरान खान का जेल से निकलने का रास्ता बन सकता है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। नंबर 3, अब गवर्नमेंट क्या करेगी अपने बचाव के लिए, बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा, इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से बरहमी का इजहार किया वो मैं आपको बताता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बड़े गुस्से में है और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया, आग बगोला है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इनके ऊपर। इनको आज तकरीबन कोई 2 महीने हो गए हैं, मुसलसल इनको कहा जा रहा है 28वीं तरमीम के लिए बातचीत हो रही है, आज 2 चैनल के ऊपर राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, आज 2 चैनल के ऊपर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रही है और इनको कहा जा रहा है कि जो इस वक्त गवर्नेंस का निज़ाम है वो चेंज करना है। पिछले 2 साल से तो इनको कहा जा रहा है कि गवर्नेंस को बेहतर करें, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, कारकर्दगी दिखाएं। करते करते ये स्टेज आ गई है कि आज मुल्क के ऊपर कर्जा 1 लाख अरब, कैलकुलेटर फेल हो जाता है इतनी बड़ी रकम को कैलकुलेट करने में, इंसानी दिमाग काम करना छोड़ देता है इतनी बड़ी रकम को कैलकुलेट करने में, उसका अंदाज़ा लगाने में, और कहाँ ये इस्तेमाल हुआ, कहाँ खर्चा हुआ है, किधर गए हैं, किधर आए हैं, कुछ किसी को पता नहीं। यहाँ पर इंसानी दिमाग फेल हो जाता है। पिछले 3 से 4 साल के अंदर इन्होंने 50,000 अरब रुपए कर्जा ले लिया, जो पिछले पाकिस्तान के सालों में 80 सालों में टोटल 40-50 था, वो इन्होंने करके पहले 90 तक पहुँचाया, 95, अब 1 लाख पहुँच चुका है। ये है हालत इनकी। महंगाई आसमानों पर, बेरोज़गारी आसमानों पर,
उल्टा इन्होंने मुल्क का पट्टा बिठा दिया। इन्हें कहा गया कि आप कारकर्दगी दिखाएं, इन्होंने लोटा ही उल्टा कर दिया, मुल्क ही उल्टा कर दिया, माइनस पे चल पड़ा मुल्क। इस वजह से इनको फिर कहा गया कि अगर आपने नहीं करना, फिर आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये तरमीम कर दें, उसके बाद हम जाने, हमारा काम जाने। उसके पर ये लोग अड़ गए, अब तरमीम नहीं कर रहे, तरमीम के अंदर रुकावट डाल दें, तरमीम के अंदर इनकी जानिब से मसाइल पैदा किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तरमीम नहीं करेंगे। तो ठीक है, फिर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप ना करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाह रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट के पास दो ऑप्शन हैं, क्योंकि इन्होंने अब इनकार कर दिया, ये बंदे के पुत्र नहीं बन रहे, बात नहीं मान रहे, बात नहीं सुन रहे। इनको कहा जा रहा है कि आप इंसान बने और जो काम आपको कहा जा रहा है वो करें, लेकिन ये नहीं कर रहे। अब इनको फिर ज़बरदस्ती निकाला जाएगा। ये जरदारी बजाते खुद आके इस्तीफ़ा देगा, शहबाज शरीफ बजाते खुद आके इस्तीफ़ा देगा। माफ़िया मांगेंगे ये लोग, इनकी फाइलें करप्शन की, लूट मार की, इनका एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब सब कुछ शुरू होने जा रहा है। और ये रोते हुए भागेंगे, दौड़ेंगे, इस्तीफ़ा देंगे, जान छुड़ाएंगे, माफ़िया मांगेंगे कि हमें छोड़ दिया जाए, हमारी जान बख्श दी जाए। ये होगा इनके साथ, तो आपने जहन में रखना। इन्होंने जब पंगा लिया, इन्होंने जहाँ हाथ डाला, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला, इन्होंने जो मक्खियों का छत्ता होता है उसके साथ पंगा लिया। अब ये भुगतेंगे, अब इन्हें भुगतना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। इन्होंने तो मजाक बनाया हुआ मुल्क को, अपने लल्ले तल्ले याशी और दौरे और बाहर आना जाना, जहाज़ के अंदर फिरना, प्रोटोकॉल एंजॉय करना। और ये इनकी पार्टी का एमपी है, ये साकिब चदर, उसके ऊपर ये स्कैंडल और उसका जो हरासमेंट के इल्ज़ामात किसी काम में पड़े हुए हैं, या इस काम में पड़े हुए हैं, या लूटमार, याशी और सैर सपाटा, बस। और क्या काम है इनके पास? अब यहाँ से निकलेगा इमरान खान की रिहाई का रास्ता, तो पते की बात है। और उसके बाद गवर्नमेंट कोशिश करेगी इमरान खान से इत्तेहाद करने की, एहतजाज करने की, टेस्ट करेगी, लेकिन वो तमाम की तमाम इनकी चालें नाकाम साबित होने वाली है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट डट गई है और उसने फैसला कर लिया है।